का ही स्वरूप होता है पुत्र, पिता का ही जन्म होता है पुत्र के रूप में। यह प्रवचन दिनांक 8 अप्रैल 2015 को अपराह्नकाल नीमा में श्री विषय मंडल के द्वारा आयोजित सत्संग में दिनांक 8 अप्रैल 2015 को हो रहा है। प्रवचन की उसका श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 8 अप्रैल दूसरी बात यह है, जिन माँ बापों के पास बच्चे हैं, बच्चा चुलबुल चुलबुल कर रहा है, वे माँ बाप तो स्वयं नहीं सुनेंगे, अब दूसरे भी बाधा डालेंगे। तो उनसे निवेदन है कि बच्चे को लेकर के पीछे चली जाए, पीछे छां है, सिर्फ दूसरे को बाधा नहीं पहुंचे। मेरी बात को मान ले, बच्चे को लेकर पीछे चली जाए। जो सत्संग कराने वाले अभिभावक हैं, उन्हें चाहे तो बच्चे वाली जो माँ बहने हैं उसको पीछे बैठा दें। एक बार फिर से जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में ब्रह्मवादियों के विचारों को सुना। ब्रह्मवादियों के विचार में हम लोगों ने सुना कि अनहोनी बात हो जाए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जब तक कि परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख और दुख किसको होता है? सुख और दुख जीव को होता है।
आप और हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला जीव है। जैसे हम लोग बोलते हैं यह कुर्ता मेरा है, मतलब हम कुर्ता नहीं है, हम कुर्ता पहने हैं। उसी वक्त हम कहते हैं शरीर मेरा है, हम शरीर हम धारण किए हैं। हम कौन है? हम जीव हैं। जीव किसे कहते हैं? तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, जंगल में कहा था, माया ईसन आप कह जान कहिए सो जीव। क्या कहा परशुराम ने? दोहराता हूं, माया ईसनो आप कह जान कहिए सो जीव। जो माया भैंस का रखो छह साल दूंगा, जो माया को अपने आप को ईश्वर को नहीं जानता है उसको जीव कहते हैं। यह जीव जो है न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। तीन में एक भी नहीं है, याद रखेंगे। न स्त्री नो पुमानिस नो चैवनपुंसक है, तिथमादत्ते तेन तेन से उच्चते सब वाक्य है। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। हाँ, जिन शरीरों को धारण करता है वैसा वैसा यह हो जाता है। वास्तव में यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। यह जीव आवागमन के चक्र में भ्रमण कर रहा है। सृष्टि काल से आवागमन के चक्र में यह भ्रमण कर रहा है। आवागमन किसको कहते हैं? संसार में आना, कुछ दिन ठहरना और चला जाना। फिर संसार में आना, कुछ दिन ठहरना और चला जाना। इसको महापुरुषों ने कहा आवागमन। इस आवागमन के चक्र में जीव को बड़ा कष्ट होता है। यह जीव मां की पेट में प्रवेश करता है तो मां की पेट में कष्ट, निकलने के समय में कष्ट, संसार में कष्ट और शरीर छूटने के समय में जब जीव को 1000 बिच्छू के डर के बराबर कष्ट होता है तब जीव एक शरीर का परित्याग कर देता है। एक शरीर का त्याग करता है। यह दोनों का शरीर है जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश का बना हुआ है। इसको स्थूल शरीर बोलती है। बहुत लोग इसी धारणा है एक ही शरीर है। देखिए, एक ही शरीर नहीं है। जब तुम्हें का शरीर छूट जाता है उस परिवार के लोग, समाज के लोग उस शरीर को अर्थी पर रखती है और जहां जलाने का स्थान है शमशान घाट या खेत वगैरह, राम नाम सत्य है सबकी गथा कहते हुए जलाने का स्थान पर ले जाती है। लकड़ी अधिक है, चिता बनाते हैं, लकड़ी अधिक देकर के लाश को रखते हैं, अग्नि लगाते हैं, जलना प्रारंभ होता है, धो धो के जलता है। लाश को उल्टा पुल्टा करके जलाती है। लकड़ी कम जाता है और लकड़ी ऊपर से दे करके
खौर खौर की जलाती है। जब पूरा पूरा जल जाता है थोड़ी प्रतीक्षा करती है। जब आग ठंडा हो जाता है कुछ, तब जो जलाने के लिए जाती है उस राख को उठा करके पानी में बहा देती है। जहाँ जलाया गया उस स्थान को साफ कर देती है और वहां पर एक तुलसी का गाछ लगा देते हैं। शुभ मानते हैं इस बात को। जब घर आती है आपस में बोलती है, साथी संगियों से बोलती है, अध्यापक से बोलती है, सब जल गया कुछ नहीं बचा। खौर खौर जलाया सब जल गया कुछ नहीं बचा। ये कौन बोलते हैं? जो जलाने के लिए जाते हैं वे बोलती है कि सब जल गया कुछ नहीं बचा। जो ब्रह्मादि महापुरुष है, संत है, उनका कहना है भाई थोड़ा जला बेसी बचा। अब इस संत का कहना है कि थोड़ा जला बेसी बचा। और जो जलाने के लिए गए वे उनका कहना है कि सब जल गया कुछ नहीं बचा। अब किनकी बात मानेंगे? तो आप कहेंगे जो जलाने के लिए उनकी बात सच हो, क्या वे जलाए हैं? ठीक है, उनकी बात सच है। तो संत लोग झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने वाले संत होते हैं? नहीं होते। तो संत बोलते हैं थोड़ा जला बेसी बचा। जो जलाने के लिए वे झूठ बोलते हैं। ये कहते हम तो जलाए हैं, सब जगह कुछ नहीं बचा, हम सांस बोलते हैं। तो किनकी बात सांस मानेंगे? दो में एक ही सांस हो सकता है, संत की और जलाने के लिए उनकी। दोनों की बात सांस है। तो आप कहें कैसे? जो जलाने के लिए गए, जो जलाए वे देख इस आंख से सब जल गया कुछ नहीं बचा। संत लोग भीतर की आंख से दिव्य से देखते हैं थोड़ा जला बेसी बचा। क्या बेसी बच गया भाई? क्या जो शरीर है जिसको हम लोग भोजन देते हैं, पानी देते हैं, बस बनाते हैं, इसको बोलते हैं अस्थूल शरीर। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकर्ण शरीर है और कैबल शरीर है। कुल मिला के कितना हो गया? 5 शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकर्ण शरीर और कैबल शरीर। और 5 शरीर में एक शरीर जला, 4 बच गया। सब लोग देखते हैं, दृश्य देखती है, एक जला 4 बच गया। इसलिए सब लोग कहते हैं थोड़ा जला बेसी बचा। अरे जलाने के लिए गए कोई आंख से देखते हैं कि सब जल गया, कोई आंख ही नहीं है इस शरीर को देखे, कारण आकर कैबल शरीर को देखे, फिर कहते हैं सब जला कुछ नहीं बचा। तो 5 शरीर के अंदर वो जीव है। जब तक 5 शरीर के अंतर्गत रहेंगे ऐसे धारण करना और छोड़ना नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा, दुख नहीं छूटेगा। अगर इस आवागमन से मुक्त होना चाहती है, सारे दुखों से छूटना चाहती है, उन्हें 5 शरीरों को पार करना होगा। यह 5 शरीरों को पार करने की प्रक्रिया है। इसी को महापुरुषों ने कहा ईश्वर की भक्ति। मतलब क्या हो गया? जो अपने को परम कल्याण बनाना चाहते, आवन सुख होना चाहती है, ये परमात्मा की भक्ति है और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा भक्ति करने वाला ही 5 शरीरों को पार करके परमात्मा मिल सकता है और कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास महाराज ने लिखा है रामायण के उत्तरकांड में कि राका पति खोड़ सोही तारागण समुदाय सकल गिरंदम लाइए
बिन रवि राति न जाए, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। राकाप्त कहते हैं पूर्णिमा के चांद को, एक चांद के प्रकाश में हम लोग दुख चीजों को देख लेते हैं, रात्रि मोर के अक्षर की पुस्तक को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया, एक नहीं 16 चांद का उदय हो जाए, जितने तारे उड़ान उदित हो जाए, जितनी जंगल है पहाड़ आग लगा दी जाए, प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने पर ही कोई कह सकते हैं रात्रि चली गई, नहीं कहेंगे, रात्रि रहेगी। रात्रि समाप्ति कैसी होगी, एक सूर्य के उदय होने से रात्रि की समाप्ति। ठीक ऐसे ही अगर किन्हीं के पास में बहुत संपत्ति हो गई है, देह में बहुत बल आ गया है और परिवार बढ़ गए हैं, बहुत विद्या हासिल कर लिए हैं और कुछ कर लिए हैं, आवागमन का नहीं छूटेगा। आवागमन कैसे छूटेगा, एक सूर्य के उदय से रात की समाप्ति होती है और इस रुख करने से जीव का आवागमन समाप्त होता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि भाई जीव का आवागमन होता ही नहीं है, लेकिन वहां तो कहना नहीं, जीव का आवागमन होता है और आवागमन में जीव को कष्ट होता है, आवागमन होता है। एक बात सुनाता हूं लोगों को, इस कलिकाल के आदि संत हुए भगवान बुद्ध, जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए, क्योंकि बहुत से लोग शिष्य बन गए, राजकुमार लोग शिष्य बन गए, सेनापति शिष्य बन गए, तो भगवान कुछ शिष्यों के बीच बैठे हुए थे और कुछ पुरानी बात सुनाने लग गए। कहा सुनो, एक पुरानी बात सुनाता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा बहुत पूर्व की बात है, हाल की बात है, बहुत पूर्व की बात है। एक गीध अपने बूढ़े माता पिता को, गिरगिधनी को एक पहाड़ के दरार में रख करके सेवा करता था। मतलब कहीं से मांस लाके खिलाता था, पानी लाके पिलाता था। इधर वह गीध अपने माँ बाप के भोजन के लिए आकाश में उड़ा। क्यों? गीध दृश्य अपार दुख जो वो देख लेता है, देख लिया कुछ दूर में मांस है, वहां गिर जाता था मांस खाने के लिए। एक बहरिया के मन में हुआ गिर आता है मांस खाने के लिए, हमको गिर फंसाना है। और गिर फंसाने के लिए बहरिया ने क्या किया था, जाल लगा दिया था। यह गिद्ध अपने माँ बाप के आहार के लिए उड़ा आकाश में, देखा शमशान घाट में मांस है, गाय का मांस है, बैल का मांस, किसका मांस हो, उड़ता हुआ चला के पहुंच गया, वहां नीचे उतरा, आगे बढ़ा, मांस लेने के ख्याल से जाके जाल में फंस गया। देखा तो हम जाल में फंस गए, अब कोई चारा नहीं, तो पहले को पकड़ेगा ही, अपना घर ले जाएगा, माल खा जाएगा। वह गिद्ध मनुष्य भाषा में रोने लग गया। भगवान बुद्ध बताते अपने शिष्यों को कहा ये कथा, वह गिद्ध मनुष्य भाषा में रोने लग गया। बहरिया आया, भिखारी मैं पहली बार देख रहा हूं एक गिद्ध भी मनुष्य भाषा में रोता है। बहरिया ने पूछा तुम रोता क्यों है? उस गिद्ध ने कहा मैं रोता इसलिए हूं, मेरी माता पिता बहुत बूढ़े हो गए और कोई पहाड़ के दरार में रखा हूं, और उन्हीं के भोजन के लिए मैं यहां आया था, और मैं जाल में फंस गया। यह बात मेरे पिता को माता को मालूम नहीं, अब मैं फंस गया जाल में।
और तुम हमको अपना घर ले जाओगे, तुम्हारे खा जाओगे, तो मेरे माता पिता भूखे कैसे, वे भी मर जाएंगे, इसलिए मैं रोता हूं। बहजिया ने कहा, अरे तुम माता की सेवा करने वाला है? तो हाँ, हमने की मांस के लिए आया, तुम कहा के लिए आया था? अच्छा, मेरे माता पिता के भोजन के लिए आया था, तो लो मैं तुमको जाल से निकाल देता हूं। जाल से निकाल दिया इसको, मांस लो जो अपने माँ बाप को खिलाओ, जा सेवा करो। गिद्ध ने कहा, तो मैं मांस लेके तो जहां भागो, अपने माँ की सेवा करूंगा, तुम भी अपना घर जाओ, अब स्वप्न कुशल से रहो। बैठिया अपना घर चला गया, खा लिया, मांस ले, गिद्ध ने मांस लिया, उड़ा वहां से अपने भूखे माता पिता को खिलाए और सेवा करने लग गए। कुछ दिनों के बाद गिद्ध के माता पिता मर गए, बैरिया भी मर गया और गिद्ध भी मर गया। इतना कहने के बाद तब उन्होंने कहा, अब सुनो, जो मेरे बगल में ही बैठा हुआ है, मेरा ही शिष्य है, उस समय में यही बहेलिया था, इसका नाम है छंद है, यह बहेलिया था। मेरे जो जन्मदाता ये शरीर के महाराज शुद्धोधन महामाया, उस समय में वे ही गिद्ध और गिद्धनी था, और गिद्ध को सेवा करने वाला मैं ही था। आपने भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मेरे माता पिता राजा शुद्धोधन, उनकी मम्मा महामाया, ये भी गिद्ध योनि में थी और मैं भी गिद्ध योनि में था। जीव का आवागमन होता है, इस आवागमन में जीव को कष्ट होता है। अगर से कोई वचना चाहती है, मां को कहना एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति कीजिए, और कोई उपाय नहीं है। तो जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उनका परम कल्याण होता है, आवागमन छूटता है। अब विचारना यह है कि जिनकी भक्ति करने से हम जीवात्मा का आवागमन समाप्त हो जाएगा, उनका स्वरूप क्या है, बगैर स्वरूप की जानकारी लिए सही से भक्ति नहीं कर सकती हैं। तो परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा सबसे पहले की है, उसके पहले कुछ नहीं, और सबसे पहले होने के कारण वे अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण वे तरल से तरल पदार्थ में, ठोस से ठोस पदार्थ में भी व्यापक होकर घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। मतलब क्या हो गया, परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखी है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो परमात्मा घुसी हुई नहीं हो। सब में परमात्मा घुसी हुई है, और सब परमात्मा में है। ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, सब का परमात्मा है। जो ऐसे परमात्मा है, सबके एक समान पर्याप्त है, इनकी भक्ति करने से, सही भक्ति करने से जीव का आवागमन समाप्त होता है और उसकी प्राप्ति होती है। अब विचारना यह है, जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है, उनकी भक्ति कैसे की जाए, उनकी सही भक्ति कैसे की जाए, जीव का अपना कल्याण हो जाए। तो अपने देश कोट के महापुरुष हो गए तुलसीदास जी महाराज। इनका एक संस्मरण सुनाता हूं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है तो सुनाऊंगा। जिसमें तुलसीदास जी हमारे संसार में थे, उसमें अपने देश में एक प्रचलन था। प्रचलन यह था सती प्रथा। अब आपको सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा यह पुरुष वर्ग है,
शादीशुदा है, अगर उस वर्ग का शरीर छूट जाता था तो उनकी पत्नी को अपने पति के लाश के साथ जलना पड़ता था। ऐसा दीपक था। अगर जलना नहीं चाहती थी तो परिवार के लोग समाज में उनको जला देती, जीवित नहीं रखती थी। प्रसाद जी महाराज के समय में यह प्रथा चालू था। प्रसाद जी महाराज संत थे, फिर भी एकांत में कुटिया बुला करके अपना ध्यानाभ्यास करती रहती थी। ध्यान की कुटिया थी, वहां कुछ ही दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक आदमी का शरीर छूट गया। तो परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने उनकी पत्नी से कहा, हम लोग अब तैयारी कर रही है, इनको श्मशान घाट ले जाना है, तुमको भी जाना पड़ेगा। तैयारी करके अति तैयार किए, उस पर लाश को रखे। इसके बाद परिवार के लोगों, समाज के लोगों ने कहा चलो साथ में। तो वह महिला कहती है थोड़ा सा और अवकाश दीजिए। किस लिए? साथ में चलो, मेरे पति मर गए, चलो साथ में श्मशान का थोड़ा सा समय दीजिए। किस लिए? इसलिए मेरे पति तो मर गए, परिवार में कोई बड़े आदमी है नहीं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, या कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे कमाएगा खाएगा, इसकी व्यवस्था कर लेने दीजिए। इसके बाद मैं चली जाऊंगी, अब आगे बढ़िए। समाज यात्रा के लोग बोलते हैं ठीक है, ठीक कहते, व्यवस्था कर लो। लाश लिए चली गए श्मशान घाट। वहां प्रतीक्षा में सब लोग खड़े हैं, आती है चिता लगा करके सब लोग प्रतीक्षा में है। और महिला तीनों बच्चों के साथ में लेकर के गांव में जो सबसे अमीर आदमी थे, सज्जन थे, उनके पास गई, प्रणाम की। हाथ जोड़ के कहती है मेरे पति मर गए, श्मशान घाट चला गया लाश, मैं जा रहा हूं जलने के लिए। ये 3 बच्चे हैं, आप इसको रख दीजिए, आपके बच्चे। अब आपके बच्चे ये हो गए, आप इसको जैसे रखना हो, पढ़ाना लिखाना हो, जो करना हो, आपके हम शुक्र करती हो। सज्जन कहते ठीक है, आज से मेरा बच्चा है, तुम जाओ, कोई चिंता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा के विद्वान करा दूंगा, विद्वान बना दूंगा, सारी व्यवस्था मेरी पर ही, तुम जाओ। बेचारी प्रणाम की, फिर अपना घर आई बच्चे को लेकर के। बच्चा फिर भेज के उनके पास में। अब सोचते अब घर को जाना है, जाने के लिए जाना है। उनके घर में एक सूखा नारियल था, मनमोहक नारियल शुभ मानते हैं। अगर हाथ में लेती है और घर से निकलती है, जा रही है श्मशान घाट की ओर। नजर पड़ गया उनको तुलसी कुटिया पर। तो मनोहर तुलसी संत है, उनको प्रणाम कर लेती हूँ, तब जलने के लिए जाऊंगी, मेरा कल्याण होगा। इस ख्याल से वह गई कुटिया में। संतोष तुलसी महाराज उसमें ध्यान कर रही थी, कुटिया खुली हुई थी। तो बेचारी जाती है, नाल को नीचे में रख देती है, अक्षता टेक करके अपना माथा सटाते तुलसी के चरण में। इसी माथा सटाई चरण में चरण का स्पर्श हुआ, चरण का स्पर्श हुआ, तुलसी आंख खोल देती है, जैसे कोई महिला प्रणाम कर रही है। इनके मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव। महिला चुपचाप खड़ी है, बैठी है, हाथ में का आशीर्वाद दिया जा, का बाबा अपना आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। मेरे पति तो मर गए, लाल का श्मशान घाट पहुंच गया है, मैं जान जलने के लिए, और अपना आशीर्वाद दे सौभाग्यवती भव। तुम्हारे पति मर गए? हाँ। लाल श्मशान घाट चला गया? हाँ। क्या मुझसे निकल गया?
अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं भी चलता स्मशान घाट। तुलसा जी उठे अपने आसन से, चलिए स्मशान घाट की ओर। आज तुलसा जी हमारे पीछे हुआ महिला, जैसे स्मशान घाट के पास पहुंचे सब लोग खड़े हो गए। अरे तुलसा जी आ गए, पीछे में महिला है। सब लोग प्रणाम किए। जब प्रणाम पाती हो गया तब तुलसा जी ने कहा क्या जो लाश अथी पर रखा हुआ है रस्सी से बांध दिए हो, पुलिस का रस्सी खोल, रस्सी खोल दिया। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए। और महिला से बोले हमारे पति की लाश है? हाँ मेरे पति की लाश है। तुम इसमें सबके बैठो, लाश में सबके बैठो। आज्ञा हुई, सबके बैठ गई। का दोनों हाथ इसके छाती पर रख दो, तो दोनों हाथ के छाती पर रख दिए। तब तुलसी महाराज ने सबसे कहा अब मेरे साथ सब लोग सर्व सुमिला की बोलो, जब तक परमात्मा नाम लेता रहो सब लोग लेते रहना। सुन लो पहले एक बात, बीच में आंख मत खोलना। जब मैं को आंख खोलने के लिए तब खोलना, उसके पहले आंख मत खोलना। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लिए। तब सारी महाराज कहने लग गए सीताराम 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 सीताराम। सब लोग कहा रहे हैं सीताराम सीताराम। कुछ देर कहना हुआ। एक आय को जो लाश पड़ा हुआ था, इस छाती पर की पत्नी का हाथ, वह लाश में लेटे हुए बोलने लग गया सीताराम सीताराम सीताराम। मतलब लाश जीवित हो गया। अरे लाश जीवित हो गया, लाश जीवित हो गया। सब लोग उससे भेंट करने के लिए उठ के बैठ गए, बस करने लग गया। एक हल्ला उसमें और हो गया। क्या हल्ला हो गया? हल्ला आज अंधा हो गया। पहले साल महाराज कह दिए थी कोई आंख मत खोलना, अगर आंख खोलोगे अंधे हो जाओगे। एक आंख खोल लिया, मोबाइल क्या करता है? यह समाचार चला गया गांव में। जिनके पति अंधे हो गए वह महिला दौड़ी स्मशान घाट की, आगे स्मशान घाट, दादी के चरणों पर गिर गए। बाबा मेरी पत्नी है, सब दिन से बात काटने वाली है, ब्याह कीजिए। आप ब्याह क्या करेंगे? मेरी बात काट दिए। बाबा ऐसा कीजिए, तो इतना जरूर कर दीजिए, आप संत हैं, मेरा काम से कल काम चलिए, इतना कम कर दीजिए। अरे ठीक है। सब लोग फिर बैठो, सब लोग बैठ गए। आंख बंद करो, आंख बंद किए, फिर से कहो। आप कहने लगे सीताराम सीताराम सीताराम। फिर देर हवाए सब लोग आंख खोलो। आंख खोले। जो महिला पहली की थी मेरे पति का काम चले, मेरा काम चले, तो उनके पति की एक आंख में रोशनी आ गई और महिला की एक आंख में रोशनी जाती नहीं। बराबर ऐसे चमत्कारी महापुरुष से तुलसीदास जी महाराज, इनका कहना है जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, इनकी सही भक्ति कैसे की जाएगी? जीव का आपको समाप्त हो जाएगा। इन्होंने अपनी वाणी में कहा सब लोगों से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्त अनंत। जो व्यापक व्याप्त परमात्मा है, जो सब में सबसे बाहर परमात्मा है, जगह से परे परमात्मा है, अगर आप उनकी सही भक्ति करना चाहती हैं 3 अवस्था छोड़नी पड़ेगी। कौन कौन 3 अवस्था छोड़ने के कारण महाराज ने? हम जीव शरीर में रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं, 3 जगह रहती हैं, 3 अवस्था में रहती है। जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में। अभी हम लोग जगे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम जीव है, कहाँ अभी शरीर कहां पर है? दोनों भावों के बीच में है। स्वप्न की अवस्था में कंठ में चले जाएंगे, अज्ञान की अवस्था में छात्र में चले जाएंगे। तो साथ करना है कि जो परमात्मा व्यापक व्याप अनंत है, अनंत से करना आप चाहती है, चाहते समाप्त होता है। आप छाती में नहीं जाए,
आप कंठ में नहीं जाए, आप भवन बीच में नहीं रहे। आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड भाग है, अधरों के मध्य में जागृत अवस्था है, तो आपका भाषा है। ऊपर आप चले, ऊपर कौन सी अवस्था है जिसमें तुलसी मार्ग चलने के लिए कहा, घुसने के लिए कहा, उसका नाम महापुरुषों ने कहा तुरिक अवस्था, जो दोनों भवन के ठीक ऊपर में है, उसमें प्रवेश करने के लिए कहा। कैसे प्रवेश करेंगे उसमें, जिससे प्रमाण से भक्ति प्रारंभ हो जाए। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा इसके लिए आपको परमात्मा जपने की बहुत नाम है, एक नाम का जप करना होगा। पहले नाम गुरु का ध्यान करना होगा। इसके बाद बाई आंख की बाई धार और दाएं की दाई धार को जो समुद्र चल रही है एक करना होगा। जो सालों एक कर लेती हैं वे उस प्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, तब सही भक्ति प्रारंभ होती है। उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है, उनका परम कल्याण होता है। अब विचारना यह है कि दिशा धार अलग अलग चल रही है, संरेखण कर रही है, एक कैसे किया आ जाए, सही भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए महापुरुषों ने कहा कि जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4, इसके चारों कोने, 4 4 8, ऊपर नीचे और 2 10 हो गए। 10 एक दिशा नहीं रही, तब जो देखा जाता है तब उस प्रिय का प्रवेश किया जाता है। हम लोग आंख खोल के देखते हैं सामने कोई दिशा, आंख बंद कर लेते हैं। जैसे आंख बंद किए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ नहीं रहता है, लेकिन विज्ञान से रह जाता है। 2 दिशा रह गई, 2 दिशा भी नहीं रही, तब देखना है। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा किसी महापुरुष के संग में। एक इस कला अपना देखने का, इस कला से देखने से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोने, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं रहता है। ये सब है दीक्षा। बिना गुरु होगी ज्ञान, अगर गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो जो महापुरुष है उनके पास जाना होता है। इस वेद को सीखना पड़ता है, सीख करना पड़ता है। इसके लिए आपको प्रारंभ कर देते हैं, वह संस्कार जी को फिर वही काम कराने के लिए उसी दिला देता है। प्रारंभ नहीं करते हैं, फिर छूट जाता है, तब जीवा को कोई गारंटी नहीं तो उसको मुश्किल मिले अथवा नहीं कब मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जब से जानकारी हो जाए तब से साधना की विधि सीख करके लग जाना चाहिए। विलंब नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं आलस करना चाहिए, क्यों नहीं विलंब करना चाहिए, इसलिए विलंब नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर तो है दे दुर्लभ, है बड़ा क्षण भंग, कब रह जाएगा नहीं जानती। एक संत सहज वैभव ने कहा कि पानी कासा बुलबुला ये अतल ऐसा हो, पी मिलन को ठानिए ना पड़े सो, ना पड़े सो बड़े मन खा देही, आपने को खोज मिले तमाम सली। हर को बोले जो फिराए सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होएगो सुमरे को करता। सजवाई ने कहा सिर कैसा है, पानी का सा बुलबुला। बरसात मौसम में बरसात जब प्रारंभ होता है हम लोग देखते हैं, अपनी आंखों में देखते हैं, आंगन में देखते हैं, दरवाजे में देखते हैं, खेत खलिहान में देखते हैं, बुलबुला उत्पन्न होता है, बनता फुटता है। ठीक अच्छे समझना चाहिए। अगर इस वक्ति प्रारंभ नहीं की फिर छूट जाएगा। सजवाई कहने के अनुसार बड़े मन खा दी ही तो सिर नहीं मिलेगा। इसके बाद और धीरे उसमें जाना पड़ेगा। 4 खानी में 84 लाख जोनियां हैं, अंडर, पिंडर, उखमल, अंकुरज, ये 4 खानी हो रहा है। इन 4 खानी 84 लाख जोनियां हैं। इन 84 लाख जोनियों में मनुष्य शरीर भी है। इस शरीर में आकर शक्ति नहीं किए शरीर छूट जाएगा
या सिर्फ तो मिलेगा नहीं, अब और चीजों में जाना पड़ेगा। तो 84 लाख में मनुष्य शरीर हम आप हैं, सोच नहीं कि शरीर छूट गया, ऐसा नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए कितने और शरीर रह गए उधर, बेसी नहीं, अगर 1 साल और शरीर में रहा जाए तो मनुष्य शरीर आने में कितना समय लगेगा? 84 लाख में आप फिर 1 घटा दें, हिसाब तो बच जाएगा, कितना समय लगेगा आने में? 84 में केवल 1 घटा देंगे, उधर बच जाएगा 83,99,999 जोनी बच जाएंगे। अगर 1 साल और शुरू में रहा जाए, 1 साल बैल में, 1 साल गाय में, 1 साल हाथी में, 1 साल ऊंट में, 1 साल सिंह में, 1 साल भालू में, 1 साल हिरण में, 1 साल कुत्ता में, 1 साल बिल्ली में, 1 साल सांप में, 1 साल रहा जाए, बेसी नहीं। कितना समय लगा मनुष्य में आने में? 83,99,999 साल लग जाएगा। अगर 2 साल रहा जाए, गुना कर दीजिए। 3 साल रहा जाए, 10 गुना कर दीजिए। कब मिलेगा मनुष्य का शरीर? विचार की, कब मिलेगा मनुष्य शरीर? बहुत समय लगेगा। एक कुछ छोटे महापुरुष हो गए संत तबरेज, इन्होंने कहा है, हजारा करन में बायत पीस आयत कुजाया बहुत बारस, अगर बार बदल फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है, अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है। आर्या से हाथ निकल गया, फिर कब मिलेगा? क्योंकि नहीं किए फिर छूट जाएगा। अनंत काल बीतने के बाद जीव को मनुष्य मिलेगा। तो अनंत काल दुखों को भोगना पड़ेगा, दुखों को भोगना नहीं पड़े, इसलिए जब से जानकारी हो जाए तब से भक्त करने लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। यही बात समझाने के लिए परमात्मा 2 रूपों में आती हैं, संत रूप में और भगवत रूप में। अरे उपदेश देते हैं, सब कीजिए, सब कीजिए, तो आपको परम कल्याण का मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। एक संत सूरदास जी महाराज, इन्होंने अपनी वाणी में कहा, हरि संतन को कहियो न मानत, कियो आप न पहियो, सूरदास भगवंत भजन बिनो सिद्ध होने स्पष्ट। संत भगवत यही कहते हैं, श्रीमत कीजिए, इसे भक्ति कीजिए, कहना मानेंगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, कल्याण होगा। नहीं मानेंगे, सिद्ध होने के पछताना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। दुखों को नहीं भोगना पड़े, इसलिए हम लोग संत का वन का वाणी को मान करके करने में लग जाना, विलंब नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलसी आदमी को ही पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। क्योंकि साहब ने कहा, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत शरीर सब धार, जिन आलस किया तो जन्म जन्म फंसता है। भक्ति मुक्ति जाने की सीढ़ी है, भक्ति करने आलस किए तो जन्म जन्म फंसता है। तो पछताना न पड़े, इसलिए हम लोगों को जल्द से करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। इसमें करने में हम सक्षम हो जाएं, हमारा परम कल्याण हो जाए। इसलिए इतने बड़े बड़े महापुरुष को कहना है, भाई अगर आप इसमें करने में सक्षम होना चाहती हैं, सफलता प्राप्त करना चाहती हैं, यह जो 5 पाप है इसका त्याग करना पड़ेगा। मतलब झूठ नहीं बोलना होगा, चोरी नहीं करना होगा, नशाओं का सेवन नहीं करना होगा। तो अपना सब लोग जानती हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब से लोग प्रलोभ दोनों भ्रष्ट हो जाता है, शराब नहीं पीना चाहिए। नशा में खैनी भी है, खैनी नहीं खाना चाहिए।
नशा में बीड़ी या सिगरेट भी है, नहीं पीना चाहिए। अगर कोई 24 घंटे में बेसी नहीं एक बीड़ी पीती है तो मानव कहना है उसके लिए उनकी क्षम आयु कम जाती है, आयु का सीम होता है। एक बीड़ी पिएंगे 6 मिनट कम जाएगी, 2 बीड़ी पिएंगे या सिगरेट पिएंगे 12 मिनट आयु उनकी कम हो जाएगी। आयु का अच्छे होता है, रोग होता है। तो नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा कैसी हो जाता है? मांस खाने से, मछली खाने से हिंसा हो जाता है। हिंसक एक ही नहीं होते, हिंसक 8 हैं। कौन सा हिंसक गिनती में आ जाती है? इस पाठा को मारो, आज्ञा देने वाला, मारने वाला, माथुरा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला या पकाने वाली, परोसने वाला या परोसने वाली, 8 बार खाने वाला खाने। 8 हिंसक आ जाती है, 8 एक ही लोग पावे। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि बाबा हम बाजार से कभी भी मांस खरीद के नहीं खाते हैं, कभी कभी काली माँ का, दुर्गा माँ का चढ़वाज होता है, प्रसाद को मैं खा लेता हूं, हिंसा का पाप क्यों लगेगा, मुझे बदला क्यों देना पड़ेगा। कहा जाए जाकर काट तो हार, हम तो प्रसाद रूप में खाती है, मुझे बदला क्यों देना पड़ेगा, मेरा गला क्यों कटाना पड़ेगा। तो देखिए आप समाज में देखते होंगे जो देवी को कबूलती करती हैं कि पाठा चढ़ाएंगे, तो पाठा पालती है, बकरी पालते पर तैयार होता है या खरीद के ले आती है। अब देवी को बलिदान देना है, इसके लिए उनके जो पूजा करने वाले ब्राह्मण देवता उनके पास जाते हैं, कहते हैं हमको बलि को बलि देना है, दुर्गा माँ को, काली माँ को देना है, कौन दिन अच्छा होगा, क्या क्या लगेगा। तो पंडित जी उनके ब्राह्मण देवता पूजा कराने वाले बताते ये फलाना दिन अच्छा होगा, इसको शुभ मानते हैं, यह दिन बलि का अच्छा माना गया है, और आपको यह सामान लगेगा, सामान लगेगा, खरीद के ला रखिएगा। घर आते हैं, सब सामान जुटा के रखते हैं, समय पर उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मण देवता आ जाते हैं, बैठने के लिए उनको दिया जाता है, सब सामान मंगा लेते हैं, पूजा शुरू करते हैं, शंख बजाते जाते हैं। समाज लोग सोचते हैं कि आज बलि दी जाएगी, देवी को बलि दी जाएगी, शंख बज रहा है, पूजा हो रहा है। कुछ आके बैठते भी है, देखते भी है, सुनते भी पूजा के मंत्र को। अब पूजा की समाप्ति होने को है, तब पंडित जी बोलते हैं जजमान से नाम लेकर, नाना बाबू जिस पाठा का बलि देना है उसको स्नान करा के लिए आएंगे। तो गृहपति क्या करते हैं, वह पाठा को स्नान करा देते हैं, उसे देह को धो देते पानी से, तब पकड़ के लाते हैं पंडित जी आगे, ठीक से पकड़ रखिए इसको। घर वाले क्या करते हैं, जो देने वाले हैं, पाठा गला पकड़ करके अब मुंह रखते कहां, पंडित जी के आगे। अब पंडित जी क्या करके आपने देखा होगा, अपने दाहिने हाथ में उसका 2 अंगूठी पहनते हैं, एक है 2 अंगूठी पहनते हैं उसको शुभ मानते हैं, और हाथ ऐसे करते हैं, सुरवा बनाते हैं। और हाथ में क्या लेते हैं, अरवा चावल, जौ, तिल, धान, दूध, पानी और लेते होंगे, ऐसे लेते हैं। बाएं हाथ को पकड़ के रखते हाथ में से, और हाथ कहां पर है, पाठा के आगे, मस्त के आगे हाथ इसे रखी है। इसके बाद तब पंडित जी मंत्र पढ़ती है। क्या वह मंत्र क्या है, वह मंत्र है
जज्ञाते पशुतां मेधा जज्ञाते पशुघातनम असत्वां घातिच्छां तस्मात् जगो बदोबध। यह मंत्र पढ़ करके जो हाथ में सामग्री है माथा मस्तक पर इसे छीड़ देती है, पूजा समाप्त है। अब इसको ले जाइए काटिए। उनके सामने में क्या करते हैं घर वाले, पाठा गले में रस्सी लगाती है, मजबूत रस्सी। एक आदमी इधर टांगती है, एक आदमी पाठा का पैर पकड़ के इधर टांगती है, देख तल जाता है। तब एक आदमी तीसरा आदमी क्या करता है, जो काटने का हथियार तलवार है उसके गर्दन पर मारती है, 2 टुकड़ा हो जाता है। सब उसको ले जाकर के मांस बनाते हैं, जो खाने वाले उसको प्रसाद रूप में दे भी देते हैं, अपने बना के खाते हैं, काम समाप्त है। पंडित जो मंत्र पढ़ा उसका हिंदी अर्थ क्या है? जज्ञाते पशुता मेधा जज्ञाते पशुघातनम अस्त्वां घातिच्छां तस्मात् जगो बदोबध है। इसका हिंदी अर्थ है, एक पाठा से कहते हैं, पंडित जी पाठा से कहती हैं, हे जग पशु, जिस निमित्त से मैं तुम्हारा गला कटवा रहा हूं, समय आने पर तुम्हें मेरा गला काट लेना। अब पंडित जी कहा तुम्हें मेरा गला काट लेना, जो काटेंगे मां खाने का गला नहीं कटेगा। कहाता कहीं जात जो कहा जो मान हमार, अच्छा का काट जो सो काट तो हार, गला कटेगा, कई बार गला कटेगा। आप एक बार काटेगा, कई बार काट आपका गला कटेगा। इसलिए किसी हालत में मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, उसका हाल नहीं है। विचार करना चाहिए ज्ञान कहां से होता है, यह ज्ञान सत्संग से होता है। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान भगवत प्राप्ति सत्संग से प्राप्त होता है। जैसे मिट्टी से अनेक प्रकार के अन्न की प्राप्ति हो जाती है, फल की प्राप्ति हो जाती है, खनिज की प्राप्ति हो जाती है, फूल अनेक प्रकार की मिल जाती है। ठीक ऐसी बाह्य सत्संग करने से अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत प्राप्ति होती है। इसको कहा गया है ज्ञान तत्व। ज्ञान तक संस्कार भी जीव को सदगति को ले जाता है, कल्याण को ले जाता है। इसमें हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए और परम कल्याण के लिए सही श्रुति सीख करके करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। जो विलंब करते हैं उसी को पश्चाताप करना, दुख में जाना पड़ता है। अभी यह सत्संग हुआ या राष्ट्रीय सत्संग हुआ, कई दिन पहले भैया जी गए थे टुप्पाघाट, अब बहुत गिराने लग गए। तो हमारे यहाँ बाबा 5 मिनट लिए आ पाएंगे, तो आपका चरण आ जाए। हम सोचने का क्या करें, बड़े श्रद्धालु आदमी है, इतना कह रहे हैं। तो मैं निकला डायरी, कहा देखिए हमको जाना है सिंदरी, हम 10 से लौटेंगे, आएंगे धन्यवाद। धन्यवाद को आश्रम आना है, तो आश्रम नहीं आकर के दोहराना पड़ेगा, समय लगेगा, तो आप समझ जाएंगे। आपका घर कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा जब मेरा घर है डोए के बगल में। मैंने कहा था ठीक है, डोए में सीताराम है, उनका घर को देखा, हम यहाँ गए हैं, हम उनके यहाँ पहले जाएंगे, तब आके हम आ जाएंगे। आज सवेरे 4:30 बजे चले धनवाद से, यहाँ लगभग 11:30 बजे पहुंचे। तो इनकी श्रद्धा हो, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ श्रद्धा बरकरार रहे और महात्मा बुला के सत्संग कराती रहे, ध्यान कराती रहे। जो सत्संग ध्यान करती रहती है उनका यह लोग पड़ो दोनों लोग बनता है। मैं मुझे प्रार्थना करता हूँ उनकी श्रद्धा और बढ़े और महात्मा बुला सत्संग ध्यान कराती रहे। मोरी प्रेम से श्री सतगुरु महाराज। मैं घाटल को खड़ा हूँ। एक आवश्यक सूचना है कि महर्षि नहीं आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से साहित्य आया हुआ है,
जिन महाशय को पुस्तक लेना हो, पूज्यपाद के द्वारा रचित ग्रंथ है, गुरु महाराज के रचित ग्रंथ है और सीडी कैसेट है, वो सब आप लोग तत्काल जाकर के देख लें, ले लें और सत्संग समाप्ति के बाद वह पुस्तक पूज्यपाद के साथ में कुपा घाट जाएगा। और विदाई गान के लिए लक्ष्मी कुमारी, पूजा कुमारी और उनकी सहेली हैं विदाई गान के लिए। पुस्तक के संबंध में आप लोगों ने सुना कि महर्षि में आश्रम कुपा घाट से बहुत सारी पुस्तकें आई हुई है, आप लोग इसे अवश्य देखेंगे। इसमें सदगुरु महर्षि मेही ब्रह्म जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस सार सटीक सत्संग योग के स्वरूप और उनकी प्राप्ति है, और पूज्यपाद द्वारा रचित अपने गुरु की याद में, जिसमें कि पूज्यपाद ने बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं। जैसे अश्वत्थामा का उद्धार गुरु महाराज जी कैसे किए, उनका प्रसंग आप सुनेंगे। एक बच्ची जिसके शरीर में आग लग गई थी, वह गुरु महाराज जी के तस्वीर के समक्ष हाथ जोड़ने मात्र से उनके सारे आग से वह बच गई, उसको कुछ नहीं हुआ। और सारे बहुत सारी उसमें चमत्कार गुरु महाराज जी के द्वारा जो हुआ, गुरु महाराज जी के द्वारा जो चमत्कार घटित हुआ उसमें आप पढ़ेंगे। और एक नई पुस्तक है परमात्मा प्राप्ति के साधन, उसमें पूज्यपाद गुरु से ही स्वामी भगीरथ बाबा की जीवनी संक्षिप्त रूप में दिया गया है। और गुरु महाराज जी ने पूज्य बाबा को बहुत सारे आशीर्वाद दे रखे हैं, उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं उसमें पढ़ेंगे। और उसमें हम स्वस्थ कैसे रहें, इनके कुछ उपाय भी लिखे गए हैं, कुछ दवाइयां हैं, बच्चे जैसे पढ़ने की रुचि कैसे जागृत हो बच्चों में, इनके बारे में भी कुछ पूज्यपाद ने लिखे हैं। और संत मत तत्व ज्ञान बोध भी है, जिसमें संत मत की प्रमुख विषयों का प्रतिपादन किया गया है, सत्संग, ध्यान, गुरु सेवा इत्यादि। और बहुत सारे प्रश्नोत्तरी उसमें दी गई है, आप लोग उसे अवश्य देखेंगे, इसे उपहार के स्वरूप में अवश्य ले जाएंगे। यह रखा हुआ संतों का धरोहर प्रसाद है, इस प्रसाद को रोज पान करेंगे, यही आप लोगों से निवेदन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।